नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं धर्म। अगर आप मंगल दोष से परेशान हैं, मंगल दोष ने कर रखा है आपका जीना मुहाल, तो चलिए हमारे साथ उज्जैन, जिसे पुराणों में मंगल की जननी कहा गया है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। उज्जैन, मृत्यु के स्वामी, संहार के देवता और कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन। और महाकाल की इस नगरी के पांव पखारती ये पवित्र शिप्रा, मोक्षदायिनी शिप्रा। शिप्रा के पवित्र तटों पर जन्मी आध्यात्मिक संस्कृति की बदौलत ही शास्त्रों में यह नगर उज्जयिनी के नाम से ख्यात हुआ। और यही उज्जयिनी पुराणों में मंगल की जननी भी कहलाई। मंगलाय नमः। मंगलो भूमि। तभी तो यहाँ पृथ्वी के ठीक केंद्र में विराजे हैं अमंगल को मंगल में बदलने वाले भगवान मंगलनाथ। स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्म विरोधकः। महाकाल की नगरी में सभी नवग्रहों की पूजा शिव के रूप में की जाती है। क्षिप्रा नदी के किनारे मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया है और पुराणों के मुताबिक ये माना जाता है कि क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाकर और क्षिप्रा के जल को यदि मंगलनाथ मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो श्रद्धालु को विशेष फल की प्राप्ति होती है। आधुनिक भारत में मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध उज्जैन के इसी मंदिर में होती है मंगल की शांति। यूं तो देश में भगवान मंगलनाथ के कई मंदिर हैं, लेकिन यहाँ की गई मंगल की पूजा का जो महत्व है वो कहीं और नहीं है। और हो भी क्यों ना, जब खुद भगवान मंगलनाथ के उज्जैन में होने का ही विशेष महत्व है। मंगलेश्वर नमो नमः। जय मंगलेश्वर नमो नमः। मंगलनाथ के इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसने कराया, इसका उल्लेख तो नहीं मिलता, मगर सदियों पुराने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का सौभाग्य सिंधिया राजघराने को मिला। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। महाकाल के नगर उज्जैन में प्रतिष्ठित इस प्राचीन मंदिर में भगवान मंगलनाथ की पिंडी भी शिवलिंग की तरह ही है, जिसकी जलाधारी चांदी के सुंदर पतरे से सजी हुई है और उस पर सुशोभित है शिव के प्रिय नागराज। भक्तों द्वारा भगवान मंगलनाथ को यहाँ शिव रूप में ही पूजा जाता है। मंगलाय नमः। मान्यता है कि इस मंदिर में भात पूजा कराने से कुंडली में मंगल की शांति होती है और मांगलिक दोष से ग्रस्त व्यक्ति के समस्त कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्म विरोधकः। मंगल ग्रह का जन्म स्थान जो है मंगलनाथ मंदिर जो है, मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है और मंगल जो है अंगारे के समान है। जिस प्रकार अंगारे का गोला होता है उसी प्रकार मंगल ग्रह है। और भात जो है ठंडे तत्व है, दही और चावल जो है ठंडे तत्व है और ठंडे तत्व भगवान मंगल देव के ऊपर चढ़ाने से मंगल जिसका भी होता है उसका शांत होता है। कहते हैं मंगलनाथ के इस धाम में शांत मन से पूजा अर्चना करने से उग्र रूप धारण किया मंगल हितकारी हो जाता है। साथ ही मंगलनाथ की पूजा के साथ यहाँ की गई नवग्रहों की पूजा से भी विशेष लाभ मिलता है। ओम शुक्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। इसी विश्वास के सहारे हजारों श्रद्धालु और नवविवाहित जोड़े जिनकी कुंडली में मंगल या किसी और ग्रह का दोष होता है, भगवान मंगलनाथ की पूजा अर्चना करने महाकाल की नगरी उज्जैन चले आते हैं। मंगलनाथ के दरबार में भात पूजा से कैसे दूर होता है मंगल दोष और क्या है भात पूजा का
पूरा विधि विधान ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि मंगल दोष होता है जिसके नाम से ही जातक इतने भयभीत रहते हैं। नहीं बन रहा विवाह का योग, पति पत्नी के रिश्ते में है तनाव, सेहत का नहीं मिल रहा साथ, तो मंगल दोष से पीड़ित हैं आप। मंगल दोष एक ऐसी स्थिति है जो जिस किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे बड़ी ही अजीबोगरीब परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। मंगल दोष कुंडली के किसी भी घर में स्थित अशुभ मंगल के द्वारा बनाए जाने वाले दोष को कहते हैं, जो कुंडली में अपनी स्थिति और बल के चलते जातक के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। मंगल दोष पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक के जन्म चक्र के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल हो तो ऐसी स्थिति में पैदा हुआ जातक मांगलिक कहा जाता है। यह स्थिति विवाह के लिए अत्यंत अशुभ मानी जाती है। संबंधों में तनाव व बिखराव, घर में कोई अनहोनी व अप्रिय घटना, कार्य में बेवजह बाधा और असुविधा तथा किसी भी प्रकार की क्षति और दंपत्ति की असामयिक मृत्यु का कारण मांगलिक दोष को माना जाता है। इसका दोष ये होता है कि मंगल अगर होता है किसी को तो उसके विवाह आदि कार्य में रुकावट आना, उसके मांगलिक कार्य में रुकावट आना, उसको शरीर से पीड़ा होना, घर में कलह होना और अन्य कार्य में किसी प्रकार कार्य प्रगति में, उन्नति में बाधा बनना। तो मंगल दोष जो होता है उस दोष को निवारण करने के लिए देश और विदेश से भक्तगण उज्जैन मंगलनाथ मंदिर में आते हैं और भगवान का दही चावल पूजन करके शांति प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में एक मांगलिक को दूसरे मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए। यदि वर और वधू मांगलिक होते हैं तो दोनों के मंगल दोष एक दूसरे के योग से समाप्त हो जाते हैं। मूल रूप से मंगल की प्रकृति के अनुसार ऐसा ग्रह योग हानिकारक प्रभाव दिखाता है, लेकिन वैदिक पूजा प्रक्रिया के द्वारा इसकी भीषणता को नियंत्रित कर सकते हैं। मंगल ग्रह की पूजा के द्वारा मंगल देव को प्रसन्न किया जाता है तथा मंगल द्वारा जनित विनाशकारी प्रभावों को शांत व नियंत्रित कर सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं, क्योंकि पुराणों में उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा गया है। पूरे भारत से लोग यहाँ पर आकर मंगल देव की पूजा आराधना करते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल भारी होता है वो मंगल शांति हेतु यहाँ भात पूजा करवाते हैं। कैसी होती है भात पूजा, क्या है इसका पूरा विधि विधान, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन आज तक। कहते हैं जिन जातकों की कुंडली में मंगल दोष होता है उनके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। मंगलनाथ के दरबार में अंगारक चतुर्थी के दिन और मंगलवार के दिन भात पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसके द्वारा जातक को मंगल दोष से मुक्ति मिलते देर नहीं लगती। महाकाल की उज्जयिनी जो धीरे धीरे रात के आंचल से निकल रही है और साथ ही जाग रहा है हर अनिष्ट को चुनौती देता भगवान मंगलनाथ का ये धाम। मंदिर की ये ध्वजा जो लहरा लहरा कर कह रही है कि आओ और समाप्त कर लो अपने हर अमंगल को। अपनी आराधना से प्रसन्न कर दो भगवान मंगलनाथ को। पृथ्वी के ठीक केंद्र बिंदु पर स्थापित भगवान मंगलनाथ के इस मंदिर में कामना करने का विधान भी निराला है।
मान्यता है कि यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाकर मनोकामना की जाती है और मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु दोबारा यहाँ आकर उस स्वास्तिक को सीधा करते हैं। मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धालु इस पोटली में गुप्त दान करते हैं और मनोकामना पूरी होने के लिए यहाँ पहले उल्टे साथिये लगाए जाते हैं और उसके बाद मनोकामना पूरी होने पर उन्हें सीधे किए जाते हैं। मंगलवारी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यहाँ पर दर्शन करने से विशेष लाभ होता है। मार्च में आने वाली अंगारक चतुर्थी के दिन मंगलनाथ की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन यहाँ विशेष यज्ञ हवन किए जाते हैं। साथ ही विशेष रूप से इसी दिन यहाँ होने वाली भात पूजा को भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सामान्य दिनों में सुबह 6 बजे से मंदिर में मंगल आरती शुरू हो जाती है, मगर मंगलवार को मंदिर में भक्तों का विशेष तांता लगता है, क्योंकि अंगारक चतुर्थी के अलावा मंगलवार ही ऐसा दिन होता है जब दिन भर भगवान मंगलनाथ की विशेष पूजा अर्चना का दौर चलता रहता है, जिसमें भक्त मंगल की शांति, वाहन और भूमि आदि सुख की प्राप्ति के लिए भात पूजा करते हैं। मगर कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनकी आस्था मुहूर्त और दिवसों के बंधन को नहीं मानती। ये मंगल देव का जन्म स्थान है, इसके हिसाब से यहाँ सब लोग आते हैं, हम भी आए। एकदम बढ़िया पूजा होती है। इधर भात की पूजा एकदम अलग तरीके से पूजा होती है। एकदम भात की पूजा से आदमी का सभी मनोकामना पूर्ण होता है। जैसा अंगारक मंगल को बोलते हैं, वही हिसाब से वो भात चढ़ाने से वो अंगारक ठीक हो जाता है और मंगल देव की सभी कृपा हमारे से होती है। और जो काम नहीं होता है वो मंगल के हिसाब से सब काम पूर्ण होता है। मंगलवार को प्रातः 5 बजे से प्रारंभ हुआ भात पूजा का क्रम शाम 5 बजे तक सतत चलता है। एक समय में 5-6 भक्त ही एक साथ पूजा कर सकते हैं। एक पूजा में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, इसलिए इन 12 घंटों में कुल 50-60 भक्त ही भगवान मंगलनाथ की पूजा कर पाते हैं। पूजा सामग्री में 1.5 किलो पके हुए चावल, दही, पंचामृत, लाल वस्त्र, लाल मसूर की दाल, पंचमेवा, मिठाई आदि की अनिवार्यता रहती है। और फिर आरंभ होती है मंगल की शांति हेतु भगवान मंगलनाथ की आराधना। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक।